सावधान। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षान् श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टसहस्रसङ्ख्यामितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयतं गणहरदेवीं गन्तियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरान् मोहिं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कौसको कौतोसल अंकुबं पहिने पावड़े परियम सुतपड़मानु बहु पुवग्या चुलिया चेव सुत तै थुई धम कहाई नित्य कालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख कहो कम्म कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। जल्दीपारकेभ्यः स्वपर्वत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्रीसे शीशानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतोषलं सम्नान समदन संचर चुत्तानं पंच बिहाचाराणम आर्याणम आयरादि सुज्ञानोपदेश्याणम वज्जायनम तीरेण गुण पालनयानम सवसावनम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहुलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षद प्रक्षाली सकल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदम शास्त्रम श्री बहुमठ सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोता सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। हरिका गणी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सब आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्ला के छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ गोमठ साच कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने
प्राकृत भाषा में गाथा में लिखा है। इसमें 9 अधिकार हैं। हमारा 7वां अधिकार भाव चुल्लिका अधिकार में भावों के भंग चल रहे हैं कि 5 भावों के भंग। गुण स्थान पर कथन चल रहा है, किस गुण स्थान में कितने भाव पाए जाएंगे, उसके टोटल भंग कितने पाए जाएंगे, ऐसा हमारा प्रकरण चल रहा है। परमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषण महावीरम सम्मतरयण निलयम पैडी समुकितनम गोच्छम गोमट जिनिंद चंदम पणमीय गोमट पयथ संयुक्तम गोमट संघ विषयम भावगदम चूलियम गोच्छम। सूत्र किसको याद है? अगर छठे पद का भंग निकालना हो, क्या सूत्र बताया गया था, क्या होगा? हाँ जी, क्या है? जैसे मान लीजिए छठे पद का हमको छठे छठवां पद का हमको भंग निकालना है, क्या सूत्र था? तो यार तब आप लोग क्वेश्चन करने लायक नहीं रह जाते मेरी बहना। ये एन ऐसे, प्लस एन वन, हाँ, एन प्लस एन वन नहीं डिवाइडेड नहीं, बाई 2। ना 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 ना, ओ ये नहीं है क्या? फिर प्रश्न करने लायक आप लोग नहीं रह जाते। वही छोटा सा सूत्र, कोई बहुत बड़ा नहीं, है ना। दो ठो गच्छ सूत्र दिया गया था, एक तो सर्वभंग निकालने का, और एक एक पद के सर्वभंग निकालने का, और एक उस पद तक के सर्वभंग निकालने का। 2 सूत्र थे, छोटा छोटा। गच्छ -1 बराबर है। गच्छ कहाँ से आ गया यहाँ पर? वो सब तो वो निकालने का है ना, कि किसमें दो संयोगी कितने होंगे, 3 संयोगी किसमें होंगे, उसका सूत्र है वो तो। जो अब बाबूजी बोला वो भी वही सूत्र है, संकलन करने का सूत्र बताए हैं आप लोग। सुमति जी आई नहीं है क्या? फिर प्रश्न करने लायक आप लोग नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। छोटे बार बार आप लोगों को लिखाया गया है, बार बार बोला गया है कि हमेशा के लिए ये सूत्र, और बहुत छोटा सूत्र है। 2 पर पावर पद पद गच्छ -1 है, 2 पर पावर पद -1, एकदम हल्का सूत्र, कुछ भी नहीं इस सूत्र में। भाई 2 को कितनी बार लिखना है? जितने भी पद का निकाल रहे हैं उसमें 1 घटा दीजिए, उतनी बार लिखना है, तो उस पद के सर्वभंग आ जाएंगे। जैसे हमने कहा अभी छठे पद का, तो 2 पर पावर 6 -1 यानी 2 पर पावर 5, यानी 2 को 5 बार गुना करेंगे तो छठे पद में कितने भंग बनेंगे उसकी काउंटिंग आ जाएगी। तो बहुत अपने लोग किए भी बहुत थे, कई पद किए थे उस समय, और करके इसको हमने इस सूत्र को जांचा भी था कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुमति जी आज आई नहीं है। सुमति जी उस दिन इस पे क्वेश्चन कर दी, ए डबल ऐसे 16 को 32 क्यों कर दिया? अब क्योंकि अ, मेरा भी कुछ ऐसे आगे काम रहता है तो उतना दिमाग लास्ट में नहीं मेरा काम करता। ये सारे सूत्र के ऊपर है। फिर क्या था, वह छठा पद का भंग निकालने के लिए 2 पर पद -1 से उसके छठवें पद के भंग निकले, और छठे पद तक कितने भंग होंगे उसके लिए क्या किया गया था, वो सूत्र क्या था? वो भी बहुत इजी था। ये संकलन वाला तो थोड़ा भारी है, n × n+1 × n+2, जितना बार संकलन करना है तो थोड़ा बड़ा सूत्र है। ये सूत्र तो छोटे छोटे थे। छठे पद तक टोटल कितने भंग होंगे, तो इसका सूत्र था इष्ट इष्ट धन गुना 2 -1। जैसे इष्ट धन यहाँ पर
2 पर पावर 5 किए, जो आया वो इष्ट धन हो गया, उसको 2 से गुना कर दीजिए और -1 कर दीजिए, तो सर्वभंग आ जाएंगे। 1 से लेके 6 तक कितने भंग होंगे वो आ जाएंगे। इष्ट धन गुना 2 -1। तो ये चीज तो उनका नीचे वाले में इसलिए ध्यान गया कि ऊपर वाले में तो क्या चल रहा था, प्रत्येक पिंड पद भी चल रहा था, तो पिंड पद में गुना करके लगा दे रहे थे, तो ध्यान नहीं जा रहा था। जब सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान आया, वहां केवल प्रत्येक पद बच गए। तो ये प्रत्येक पद के भंग के निकालने का सूत्र है कि प्रत्येक पद का, मान लीजिए हम 15वां पद का निकालना चाह रहे हैं, सारे कितने भंग होंगे, तो पहले तो 15वें पद का निकालेंगे। 2 पर पावर 15 -1, यानी 2 को 14 बार लिख के गुणा किए। फिर भाई 15 तक के सारे पदों का कितना भंग होगा, तो उसका सूत्र है इष्ट धन गुना 2 -1, यानी 15 पद तक के जितने भंग आए उसको 2 से गुना करो, 1 घटा दो। ये तो हम लोग खूब बढ़िया से कर चुके। और बहुत छोटे सूत्र, बहुत छोटी उम्र आप लोग की, अभी इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं। और बार बार कहा गया था ये 2 सूत्र एकदम इजी है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। संकलन तो एक अलग चीज हो गई ना, संकलन अलग हो गया। और यही याद नहीं रहने के कारण यहाँ पर क्वेश्चन का को 2, हालांकि ऊपर वो तो सब में करते आ रहे, वही है ही है, प्रत्येक पद के सारे भंग निकालने का वही है ही है, इष्ट धन गुना 2 -1। ऊपर भी किए हैं, ऊपर इसलिए नहीं ध्यान गया कि वो उसके बाद पिंड पद भी था, तो थोड़ा ध्यान नहीं गया होगा। यहाँ सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में पेज नंबर 747 में नीचे में लिखा हुआ है, सूक्ष्म, एकदम नीचे की पंक्ति बता रहे हैं, सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान की सूक्ष्म लोक के 16 पन्नठी प्रमाण भंगों को, 16 सूक्ष्म सांप्राय सूक्ष्म लोक में प्रत्येक पद 16 हो रहा है, 16 पन्नठी प्रमाण भंगों को मिलाने पर यहाँ 32 पन्नठी में से एक का 16 पन्नठी में को 2 से गुना किए, इष्ट धन गुना 2 -1, ये सर्व पद संबंधी भंग आ गया। तो सूत्र से ही उन्होंने किया है। तो ये उस दिन उनको शंका हो रही थी ना कि 16 पन्नठी को डबल क्यों किए, 32 कैसे कर दिए, तो अपन को किसी को भी उस समय नहीं याद आया था। कुछ दीदी पकड़ में इसमें आता है। अगर 30 तो मिनट है ना, कंटिन्यू 30 मिनट बोली हूं मैं, इसका कुछ फल मिला कि नहीं, मेरे को कुछ समझे कि नहीं? नहीं ये तो समझ में आया दीदी, पर एक वो भी था ना कि इसमें प्रत्येक पद 21 निकल रहे थे, और अब इधर अपन 16 लिए हुए हैं। क्या प्रत्येक पद 21 निकल रहे थे? ऊपर सूक्ष्म पर ये लिखे ना, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में प्रत्येक पद 21 है, प्रत्येक पद ही है, तो हाँ, ये 21 आ रहे थे यहाँ इसी तो में। नहीं लिखा है, मेरे में तो नहीं, नहीं इसमें लिखा। 21 गिनती नहीं लिखी है, पर ये जो गिन रहे थे वो पूरे 21 पद हो रहे थे। ये सब पिन पद खत्म हो गए ना, हाँ, पिंड पद सारे प्रत्येक पद बन गए, तो वो पूरे गिन के 21 हो रहे थे ये। नहीं कई पिंड पद हट भी तो जाते हैं ना। 1 मिनट, सूक्ष्म सांप्राय कौन सा है? हाँ यही वाला जो आप पढ़ रहे थे ना। अच्छा, रही सूक्ष्म सांप्राय, अवैध छपक, सफेद छपक, कषाय शरीर, सूक्ष्म सांप्राय, उपशमक। सूक्ष्म सांप्राय छपक क्यों नहीं दिया टेबल में? ये छपक ही तो दिए, छाई सम्यक के दिए ना। नहीं इसमें किताब में ना, ये देख रहे हैं, संदृष्टि अच्छा, देख रहे हैं तो संदृष्टि में छप्पक का 21 दे रखा है, उसी का दे रखा है, छप्पक का ही दे रखा है। तो 21 दिए। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रही कि 21 पद हैं, तो नीचे जो आखिरी लाइन में जो आपने समझाया ना कि सूक्ष्म लोग के 16 मतलब यहाँ पन्नठी क्रम है, हाँ, तो यहाँ 16 भंग लिए, मैं ये बोल रही थी 21 हो रहा है तो 16 क्यों लिए।
यहाँ पर हाँ, एक एक बार देखें। श्रुति ज्ञान 2, अवधि 4, ठीक बढ़ रहा है। मन प्रिय 8, 16, चक्षु 32, अवधि दर्शन 64, दान 128, लाभ भोग भोग विलब्धि अज्ञान सिद्धत्व क्षायिक सम्यक जीवत्व भव्यत्व के एक पन्नठी। जीवत्व जीवत्व का 32,767, भव्यत्व का एक पन्नठी। मनुष्य गति के 2 पन्नठी, शुक्ल लिस्सा के 4 पन्नठी, क्षायिक सम्यक के 8 पन्नठी। ये तो बड़ा डबल 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 करके लिखे ही हैं। सूक्ष्म लोक के 16 पन्नठी। कहाँ कम लग रहा है आपको? नहीं दीदी, सही लिखा, मैं गलत समझ रही थी, मैं उसको 16 भंग समझ रही थी। वो 16 भंग नहीं, वो तो 16 पन्नठी प्रमाण है। आखिरी लाइन में जो लिखा है ना, सूक्ष्म लोक के 16 पन्नठी प्रमाण भंगों को मिलाने पर। यहाँ भंगों की संख्या तो लिखी ही नहीं है, तो भंग तो 21 ही हो रहे हैं मतलब। तो सर्व ये 16 पन्नठी प्रमाण भंग हुए, यानी हाँ 20 पद के। और सर्वभंग कितने हो जाएंगे? 16 पन्नठी प्रमाण। जैसे इष्ट धन गुना 2 - 1, यानी 16 पन्नठी प्रमाण गुना 2 - 1, तो 32 पन्नठी में एक कम करने पर सूक्ष्म सांप्राय के प्रत्येक पद के भंग हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो और चले आगे चले। सब स्थिर हो रखे। नेट गया क्या? बीच बीच में नेट लगता जा रहा है, रोज का काम हो गया। आगे चलूं? कुछ पूछना है इसमें तो पूछिए। फिर लोग स्थिर हो गए। आप लोग स्थिर हो कि मेरा नेट गया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता। वो एकदम आपकी आवाज आ रही है दीदी अच्छे से। पत्थर की मूर्ति जैसे मुझे तो दिख रहे हो आप लोग सब। कोई एकदम लग रहा है जैसे पत्थर की मूर्ति हो, एकदम स्थिर, बिल्कुल स्थिर दिख रहे हैं। तो मेरे को तब लगने लगता है कि मेरा नेट गया। कुछ पूछना है? समझ में आ गया बाबूजी? हमारे इतना ही समझ में आया, आप समझ नहीं पाते पूरा। ठीक है। क्यों, क्या नहीं समझ में आया आपको? अपने पीछे निकाले थे ना बाबूजी, कौन सी गाथा में निकाले थे, है ना? जिस पद का निकालना रहता है, इसमें तो बहुत वैसे करके दिया है। तो जिस भी पद का निकालना रहता है तो उसमें से -1 करके 2 को उतनी बार गुणा करते हैं तो उस पद के भंग आ जाते हैं। हमने इस तरह से तीसरे पद का, 5वें पद का प्रैक्टिकल किया भी था, है ना? करके भंग निकाल के अलग से देखे थे। तो वो हो गया। अब उसके बाद में तो ये, जैसे मान ले 15वें पद का था या छठे का था, तो छठे में कितने भंग बन रहे हैं वो बताया गया। और छठे तक टोटल भंग कितने बन रहे हैं, उसका सूत्र था कि भाई इष्ट धन गुना 2 - 1। इष्ट धन कौन सा हुआ? जो छठवें पद का भंग निकला वो हुआ, वो इष्ट धन हुआ। तो इष्ट धन गुना 2 - 1, तो वो आपके, हम लोग तीसरे से छोटा से ले लेते हैं। तीसरे पद के भंग कितने होंगे? तो 2 पर पावर 3 - 1, तो 2 पर पावर 2, तो 2 गुना 2 4, यानी तीसरे पद के भंग कितने होंगे? 4 होंगे। तीसरे पद तक कुल भंग कितने होंगे? तो क्या कह रहे हैं वो? इष्ट धन गुना 2 - 1, यानी 4 गुना 2 - 1, यानी 8 - 1, 7 भंग होंगे। तो हमने देखा भी था, पहले में 1 हो रहा था, दूसरे में 2 हो रहा था, तीसरे में 4 हो रहा था, तो 7 भंग टोटल हुए। यह हमने प्रैक्टिकल भी कर किया था उस समय। बाबूजी ने जब कहा था कि 15वां नहीं, थोड़ा छोटा लेकर के करो, तो हमने छोटा लेके किया भी था। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो है कि उसी पद का भंग निकालना, एक वहां तक के पद के सारे भंग निकालना, टोटल पहले पद से लेकर और जिस भी पद में आप जाना चाहते, भाई 2 संयोगी, 3 संयोगी, 4 संयोगी,
5 संयोगी, जितने संयोगी भंग बन रहे हैं उसकी कितनी गिनती है। ये 2 तरह की चीज है इसमें। तो जो अभी जब यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं भंग, प्रत्येक भंग को दूना दूना करके निकाल रहे हैं, तो वो क्या है, उस पद के भंग है ना। 16, 32, 64 ये जो लिखा, ये उस पद के भंग है, पर्टिकुलर एक पद के भंग है। जो लास्ट में सारा पन्नठी मिला करके 2 से गुना करके -1 कर रहे हैं, वो सारे पदों का भंग मिला करके है ना। जैसे यहाँ पर सूक्ष्म संप्राय में 20 है, तो 20 के भंग कितने होंगे, तो कह रहे हैं 32 गुना 32 गुना 2, 32 में 16 गुना 2 -1 होगा, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर सूत्र है, वो बता क्या रहे, ये सूत्र ही है। तो आगे चलते हैं अपने लोग। ये तो सदृष्टि तो वही चीज है। मिथ्यात्व में हमने देखा था 15 भंग है, त्रियक पद 5 थे। गुण हम लोगों ने देखा था 65,536। गुण माने जिससे गुणाकार किया जाए। गुणकार हमने मिथ्यात्व का निकाला था, टोटल गुणकार सारे सारे पिंड पद से कितने गुणकार बन रहे थे, तो 7,195 बटे 2। तो यहाँ पर सर्व पद कितना हो जाएगा, 65,536 गुना गुणकार। जैसे अभी वहां पर 16 पिंड पद थे, तो 2 से गुणकार किए तो 32 हुआ, उसमें से 1 माइनस किया। वैसे ही है यहाँ पर कि उससे गुना किया, गुना करके -1 लिख दिया। तो इस तरह से हम इसमें पढ़ चुके हैं ग्रंथ में। 23,57,65,759 ये सर्वभंग हो जाएंगे मिथ्यात्व गुण स्थान में, जिसमें 5 तिर्यक पद है और 15 ऊर्ध्व पद, यानी 15 प्रत्येक है, 5 पिंड है। ये सारे अपने इसमें कर चुके हैं, वही चीज है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। साधन में भी पद उतने ही थे, त्रियक पद 1 कम हो गया था, मिश्र में 1 पद बढ़ गया था, त्रियक पद 1 कम हो गया, मिथ्यात्व वाला हो ही गया कम। असंयत गुण स्थान में 1 त्रियक पद बढ़ गया, सम्यक्तों का। असंयत गुण स्थान में ऊर्ध्व पद बढ़ गया था 116, अवधि दर्शन बढ़ गया, जहां से 1 ऊर्ध्व पद बढ़ गया है। इस तरह से जहां जहां जैसे प्रत्येक पद है उनकी पन्नठी, और फिर जितने पिंड पद है उनसे जो बनता है वो सारा लेकर के, उसका फॉर्मूला एक ही है। जितनी पन्नठी प्रत्येक पद की बनती है उसको पिंड पद से गुना करके और -1। तो इस तरह से यहाँ पर सारे भंग निकल जाते हैं। प्रत्येक 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 पद की संख्या को 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करके उसका सर्वभंग हो जाता है, और -1 रहता है, उसको बाद में घटा देते हैं। जितना गुणकार आता है पिंड पद का, जितना गुणकार आता है उससे गुना करते हैं उसको, और एक -1 जो अपना चल रहा है, -1 करके यहाँ पर, जो कि हम लोग फॉर्मूला में देख चुके हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक सारे भंगों का जोड़ निकाला हुआ है, मतलब भंग बताए हुए हैं। भंग के सारे भंग सर्वभंग बताए हुए हैं, किस किस गुण स्थान में कितने कितने भंग होते हैं, प्रत्येक पद के कितने होते हैं, और गुणकार उसका कितना होता है, ये बता रखा है। अब मारगणा में भी चलेगा। वो चलेगा नहीं, ये कह रहे मारगणा में आप अपने से बनाओ। मारगणा मतलब गति है ना, गति दिए सुखाए वे कषाय नाने, या तो कह रहे हैं गति के हिसाब से आप स्वयं से भंग बनाइए। जैसे नरक गति लें, देखेंगे उसमें क्या क्या मिल सकता है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तो 3 का 3 मिलेगा, मति श्रुत अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान दर्शन वैसे ही 2 मिलेंगे, मिथ्यात्व में तीसरा दर्शन होगा नहीं। तो ऐसे करते जब पिंड पद में आएंगे तो गति 1 हो जाएगी, वहां लेस्या 3 हो जाएगी, कषाय 4 रहेगी, वेद 1 ही रहेगा। ये तो एक एक जो रहेगा वो प्रत्येक पद में आ जाएगा, और जो संख्या ज्यादा रहेगी वो पिंड पद में आएगी। बाकी जो नीचे के 15 पद हैं उसमें वहां जो चीज वहां नहीं पाई जा रही है वहां हटा देंगे,
आई जा रही है वो ले ले कर सकते हैं। तो मैं प्रत्येक पद लिखिए, उसके पिंड पद लिखिए और बनाइए, तब तो क्षय उपसर्ग बढ़ेगा। और केवल हम ऐसे ही रहे कि आवाज साफ नहीं आ रही भाभी वाला आपकी, ही सब आवाज कुछ कर कट कट दे, के आ रही है। तब तो नहीं होगा ना, क्योंकि अब आवाज बनाना कट सीख कट गए के तो आ रही हम है ऐसे आपकी, बनाइए। हाँ, क्या बोले? आवाज कट कट के आ रही है नहीं आपकी, आवाज आई? आवाज कट कट के आ रही है आवाज आपकी। कट कट के? हाँ, क्या करूं, मेरे को बहुत ही मुश्किल है। अभी तो पूरा दिखा रहा है, नेट तो पूरा दिखा रहा है। हो जाएगा, लाइन पर आ जाएगा, अपने लाइन पर आ जाएगा, अपने लाइन पर आ जाएगा वो, कहते हैं अपने तो ही समय पर आप आ जाएगा वो मेरा थोड़ी थोड़ी देर में। तो मेरा तो यही कहना आप लोगों से कि नरक गति का एक गति का बना लेंगे ना तो आपको आ जाएगा। नरक गति में थोड़ा सा मेहनत कम है, जैसे अभी तीन ही है, और वेदी भी एक ही है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। वहाँ जो मना पर ज्ञान वहां पाया नहीं जाता है, चारित्र वहां पाया नहीं जाता है, तो बहुत सारी चीज खत्म हो जाएगी। और आचार्य बनते हैं। एवं संभो अव्वामोहेन चला गया था ना, अब आज नेट चला गया था पूरा ही। आदेशे एवं संभव भावे हिंठान भंगाणी पद भंगाणी अकमसो अव्वा मोहे न आने जो। कथा का उच्चारण करिए बाबूजी। आदेश एवं संभम भावे ठाण भंगाणी पद भंगाणी अकमसो अव्वा मोहेन आने जो। आदेश से भी, आदेश से भी यानी मार्गणा से, गुणस्थान ओघ और आदेश। ओघ का मतलब होता है गुण स्थान, आदेश का मतलब मार्गणा। मार्गणाओं में भी एवं इसी प्रकार से संभव भावे हिम, संभव भाव के द्वारा ठान भंगाणी अथान भंग को पद भंगाणी और पद भंग से कमसो क्रम पूर्वक अव्वा मोहे न आने जो, मोह रहित हो करके जानना चाहिए। मोह को क्यों दिया यहाँ पर? मोह रहित होकर के जानना चाहिए। क्रम से मोह रहित हो करके जानना चाहिए। हम राग देश के साथ जानेंगे तो राग देश वाला परिणाम होगा कि इसको यहाँ ऐसे क्यों होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आचार्य पहले ही कह रहे हैं भैया मोह रहित होकर के, क्योंकि अगर राग देश होगा तो एकाग्रता नहीं बनेगी, एकाग्रता नहीं बनेगी तो भंग नहीं लग सकेंगे। इसलिए आचार्य पहले ही कह दिए अब्बा मोहेना, माने मोह रहित होकर करके, अब्बा माने रहित होकर के आने जो जानना चाहिए। आगे जिनमें सर्वथा एक ही नय का ग्रहण किया जाता है, ऐसे मतों के भेद कहते हैं। असिधि सदम क्रियाणम अक्रियाणम चाहु चुल सीधी सत्तठनानीणम सत्तठनानीणम वेययानम तुबतीसम असिधि सदम क्रियाणम अक्रियाणम चाहु चुल सीधी सट्ठन्ना
सठ्ठन्नानीनं सठ्ठन्नानीनं वेयिनियानं तु बत्तीसम। गाथा का उच्चारण करें। सुमन जी कर लीजिए आप, दिल्ली। करती हूँ। असिधि सिदम किरियाणम अकिरियाणम च आहुचुल सीधी सत्तठन्नाडीणम वेणयाणम तु बत्तीसम। अब चलता ही नहीं है, सब स्थिर हो जाते हैं। आवाज आ रही है क्या? आ रही है दीदी, अच्छी आवाज आ अभी रही आई है, अभी आई है, हाँ। हाँ, आ रही है। ठीक है, उनके साथ हो सकता है मोबाइल चले ज्यादा तो, पर नहीं, आप लोग तो स्थिर ही लग रहे हैं मेरे को। रोज ही दोपहर में तंग करने लगा भाई। असीधी सदम किरियानुम, असीधी सदम, असीधी 80, सदम माने 100। आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही आ है। रही आ रही है। रोज बताइए दोपहर में खराब होता है। नहीं आ रही आवाज? आ रही आ है। आ रही है आवाज। फोटो नहीं दिख रहा है पर आवाज तो आ रही है। आ रही आवाज, आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है दीदी, आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज। आ रही है आवाज, आपको शायद नहीं आ रही है क्या? हमको तो आपकी आ रही है। पता ही नहीं, मेरे को तो नहीं, एकदम कैसे ही लग रहा है सामने। मैंने लैपटॉप छोड़ करके मोबाइल में चालू कर लिया, तब भी सब स्थिर लग रहा है एकदम। आपकी अस्मिदी आवाज सदम आ रही है किरियानम। दीदी, हमको आपकी आवाज आ रही है ठीक दीदी। है, आ रही है। ठीक है।
असीधी सदम 80 सदम माने 100, 180 क्रियानम माने क्रियावादी के, अक्रियानाम अक्रियावादी के आहु कहे गए हैं। चुल सीधी 84, चुल माने 4, सीधी माने 80, 84। सत्तठानीनम अन्नानीनम अज्ञानवादियों को 67, बेनियानम वेणिकवादियों के 32 भेद हैं। क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानवादियों के 67, वेणिकवादियों के 32। इस प्रकार एकांतवादियों के 32 भेद जानना। कैसे बन जाते हैं भेद? क्रियावादी के 180, क्रियावादी के 184। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरी क्या मान्यता है कि भाई खूब विधान करो, पूजा करो, अभिषेक करो, उसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। फिर हमने ना ना ना, इससे क्या कल्याण होना रखा है, ये सब करने में कुछ नहीं रखा है, नहीं करने में ही कल्याण होता है। तो इस तरह के परिणाम हमारे बदलते रहते हैं, इस कारण से इसके इतने भेद हो गए। सर्वप्रथम क्रियावादियों के मूल भंग कहते हैं। सब आप लोग स्थिर लग रहे हैं, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में। अथि सदो पर दो बिया नीचा नीचा तने नयना बद्धा काली पणियदी सहावे ही यते ही भंगाहु। अथि सदो पर दो बिया नीचा नीचा तने नयपना बद्धा काली सर्पणियदी सहावे ही यते ही भंगाहु। गाथा का उच्चारण करिए, कोई भी करिए, विजया जी करिए आप। जी दीदी जी। हाँ दीदी, नंबर गाथा का मेरा जरा पेज पलट गया था। 877 877। दीदी। वैनिकवादी मतलब क्या था? वैनिकवादी हाँ दीदी, इजी वैनिकवादी दाल 870 ना हेमा दीदी, 870 ना? 77 जी 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 जी। पढ़ रही हूँ। अथि सदो पर दो बिया नीचा नीचतने नया नवथा काली सरपणीय दिशावे हियते ही भंगाहु। अथि सदो पर दो बिया नीचा नीचतने नया नवथा काली सरपणीय दिशा हावे ही यते ही भंगाहू। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम दीदी। भाभी अभी भंग बनाने के लिए आपने सत्य ठन्ना नानीनम, हाँ भाभी सत्य टठ नानीनम माने क्या हाँ बताया बोल आपने? रहे सट्ठन हाँ अज्ञान, आनीन अच्छा ज्ञानीन, अच्छा अज्ञानियों के। ये जैसे अपने लोग भंग बनाते आ रहे हैं, प्रमथ गुण स्नान का भी पहले बनाना था, है ना, अभी भी बना है, वही चीज वहां पर कर रहे हैं। वही याद होगा तो प्रमथ गुण स्थान का जब हम लोग भंग बनाए थे तो नीचे फिर उसके ऊपर लिखे थे, फिर इसके ऊपर लिखे थे, फिर उसके ऊपर लिखे थे, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। अस्थि पहले सर्वप्रथम तो मतलब अस्थि पद ऐसा लिखना है, उसके ऊपर क्या कह रहे हैं, सदो पर दो भी। दीदी आवाज नहीं आ रही है। आज तो एकदम ही, आज तो बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है क्लास। पर दो भी, स्व से भी, पर से भी, नीच अनिच तैना ना, नित्य से, नित्यपने से, अनित्यपने से,
यह इस प्रकार नवत्था नौ काली सरपणियदि सहावेई नवत्था उसके ऊपर कहते हैं कि काली सपणीय, 4 पद लिखने के बाद क्या कह रहे हैं उसके ऊपर, काली सरपणीय दी पदार्थ का तो कहीं है ही नहीं। नवत्था, अच्छे नवत्था 9 पदार्थ, और उसके पर पहले नित्य नित्य, फिर उसके ऊपर 9 पदार्थ लिखेंगे, और उसके ऊपर फिर क्या लिखेंगे, काल, काली एक माने काल, ईश्वर माने ईश्वर, अप माने आत्मा, नियति माने नियति, सहावे माने स्वभाव रूप। इस तरह ये 5 पद लिखना, या अस्थि लिख करके उसके ऊपर स्व से, पर से, नित्यपने से, अनित्यपने से 4 लिखना है, फिर उसके ऊपर 9 पदार्थ लिखना है, फिर उसके ऊपर कहते हैं कि काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव, ये 5 पद लिखिए, यानी 1, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 9, उसके ऊपर 5। तो हम लोग क्या हमेशा पाते हैं, सबको गुना कर देते हैं, उतने भंग बन जाते हैं। तो 1 को 4 से गुना करेंगे, 9 से और 5 से, तो 180 क्रियावादियों के भंग बन जाएंगे। सर्वप्रथम अस्थि ऐसा पद लिखना, उसके ऊपर स्व से, पर से, नित्यपने से, अनित्यपने से ये 4 पद लिखना, उनके ऊपर जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये पदार्थ, उसके ऊपर काल, ईश्वर, आत्मा, नियति व स्वभाव रूप 5 पद लिखना। इस प्रकार 1 गुना 4 गुना 9 गुना 5 180 क्रियावादियों के भेद होते हैं। स्वतः जीव काल से अस्थि किया जाता है, पर से जीव काल से अस्थि किया जाता है, नियत्व से जीव काल से अस्थि किया जाता है, अनित्यपने से जीव काल से अस्थि किया जाता है। इस प्रकार 4 भंग हुए। जीव के स्थान पर क्रम से अजीवादि की अपेक्षा 4 भंग होने से 9 पदार्थों के परिवर्तन में 36 भंग होंगे। काल के स्थान के क्रम से ईश्वर आदि कहने पर 36 भंग होंगे। इस प्रकार आत्मा, नियति व स्वभाव के बदलने से 36 गुना 5 180 भंग होते हैं। काल, जीवाजीव, ईश्वर, पुण्य, पाप, स्व, पर, आत्मा, आश्रय, बंध, नित्य, संवर, निर्जरा, अनित्य, स्वभाव और मोक्ष। सबसे नीचे स्व पर लिखा, नित्य अनित्य लिखा, उसके बाद जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष लिखे हैं, और उसके ऊपर 5 पद काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव। इनको एक एक को एक एक से मिला के करेंगे तो अपने 180 भंग बन जाएंगे। जैसे हम लोग भंग बनाते हैं उस तरह से स्व ईश्वर काल, सजीव काल, स्वजीव ईश्वर, ऐसे करके भंग जब बनेंगे सबको लेकर के तो 180। हम लोग ये भंग बहुत बार बना चुके हैं, तो उस तरह से भंग बनते चले जाएंगे। अति सदो पर दो बिया, भाभी जो पहली लाइन आदि ना, अति सदो पर हाँ? दो भी, ये नहीं सुनना है। अति सदो पर दो भी, अस्थि, अथि माने अस्थि, अथि माने अस्थि, सदो माने स्व से, पर दो भी, पर से भी, स्व से भी, पर से भी। अथि माने अस्थि, सदो माने स्व, पर दो भी माने पर से भी, स्व से भी, पर से भी। ठीक है बीना जी? ठीक है, वैसे भी पर से भी ठीक है। अथि सदो पर दो बिया, नीचा निच तने नयन वत्था, एसिम अत्था सुगमा, काला दीनम तुपोच्छामि। पढ़िए हेमा जी, पढ़िए गाथा।
अति सदो पर दोविये निंच निंच तणेण था यथा सुगमा कालादिनं तोच्छामि। आचार्य क्या कह रहे हैं? पहली लाइन अति सेम है सदो दीदी। हाँ, हाँ? पहली लाइन वो की वही आई है। पहली वाली लाइन उसकी 77 की और 78 की सेम है। वही आ गई है। अस्ति स्वतः पर से भी, नित्यपने से, अनित्यपने से, नवत्था माने 9 पदार्थ से, तो इन 5 चीज से और 9 पदार्थ से। एसिम अथा सुगमा, इनका कहना पदार्थों का अर्थ, अथा माने अर्थ, एसिम माने इन चीजों का अर्थ कहना सुगमा सुगम है। कालादीनम तुबोच्छामी, कालवाद आदि का अर्थ कहूंगा। कालादीनम, काल आदि का मैं अर्थ कहूंगा, बोच्छामी कहूंगा। अस्ति स्वतः या परतः, नित्यपने से, अनित्यपने से, इन 5 पदों का तथा 9 पदार्थों का अर्थ सुगम है। तथा कालवाद आदि का अर्थ कहूंगा। अस्ति का अर्थ है, ऐसा होता है। सो क्रियावादी वस्तु को अस्तित्व रूप से ही मानकर क्रिया का स्थापन करते हैं। अपने स्वरूप चतुष्टय से अस्ति मानते हैं, पर चतुष्टय से भी अस्ति रूप ही मानते हैं। नित्यपने से शाश्वत अस्ति रूप मानते हैं, अनित्यपने से क्षणिक अस्ति रूप मानते हैं। इस प्रकार जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 9 पदार्थों को मानते हैं। सो इन 14 का अर्थ तो सुगम है, अतः इनका विशेष व्याख्यान नहीं किया। नित्यपना से, अनित्यपना से, है ना, अस्थि और से क्या नाम है, सो 9 पदार्थ से, तो बोल रहे हैं इनसे तो ये 5 पद पहले वाले, अस्थि, सह, पर, नित्य, अनित्य 5 और 9 पदार्थ। बोले ये 14 पद से तो सरल है, इसलिए इनका व्याख्यान हमने ज्यादा नहीं किया है। कालवादादि का अर्थ क्रम से कहते हैं। कालो सव्वम जनयति, कालो सव्वम विनसदे भूतम, जागत्य सुते सुवी न सक्कदे वंचिदु कालो। कालो सव्वम जनयति, कालो सव्वम विनसदे भूतम, जागत्य सुते सुवी न सक्कदे वंचिदुम कालो। पढ़िए अनीता, पढ़ो, बहुत देर से आई। नहीं थी एक्चुअली, किस चौका में थी और का वीडियो ऑफ करके रखी थी। जय जिनेन्द्र सादा चरण पर। कालो सव्वम जनयति, कालो सव्वम विसद्दि भूतम, जागृति सूते सुवी न सक्कदे वंचिदु कालो। क्या अच्छी गाथा आई। कालो सव्वम जनयति, काल ही सबको उत्पन्न करता है। बोलते हैं ना कि उसका जन्मदिन 17 सितंबर 1822 का है, तो ये काल ही जन्म किया ना। क्या बढ़िया लिखे, कालो सव्वम जनयति, काल ही सबको उत्पन्न करता है। कालो सव्वम विनसदे भूतम, और काल ही सबका विनाश करता है। हाँ, इसको गुजरे हुए 10 साल हो गए, इसको गुजरे हुए 5 दिन हो गए, आज 13वीं है, 13 दिन हो गए। आतिया है, आज 3 दिन हो गए, तो काल ही बता रहा ना। तो कहते हैं विनसदे भूतम, जागते सिहु सुते शुभु, कहता है जो प्राणी सो जाता है उसको जगाता भी काल ही है। उठो उठो, 4 घंटा हो गए, कितना सोओगे, ऐसे बोलते हैं ना लोग। बच्चों को उठाते हैं, चलो ट्यूशन का टाइम हो गया, 2 घंटा हो गया, सोते, उठो मंदिर भी जाना है, इतना घंटा सो लिए, कितना सोएगा। तो हम लोग सब में काल लगा के बोलते। क्या क्या बढ़िया गाता है। न सकदे वंचिदु काले, काल से कोई भी नहीं बच सकता है। यानी सब काल में, सब कार्य में काल ही काम आता है। काल से वंचिदुम कालो, कोई नहीं ठगा जा सकता है। काल से सारे कार्य होते हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। न वंचिदु अन्नानि हुअणिसो अप्पा तस्य सुहम च दुःखम च सगम निरयम गमनम सव्वमे सर्कदम होदि। अन्नानि हुअणिसो अप्पा तस्य सुहम च दुःखम च सगम निरयम गमनम
सब्बम ईसर कदम होदी। पढ़ी विभा जी। दीदी प्रणाम। अण्णानि हूँ अणिसो अप्पा तस्य सुहं च दुःखं च सग्गम निर्यम गमनम सब्बम ईसर कदम होदी। अन्नानि अणिसो, आत्मा अज्ञानी है यानी ज्ञान रहित है। अणिसो अनाथ है। अप्पा आत्मा, तस इस कारण से, सुखम दुखम च आत्मा का सुख दुख, सगम निरयम स्वर्ग और नरक में गमनम गमन आदि, सबम ईश्वर कदम होती, ये सभी ईश्वर कृत है। ये ईश्वर का ही किया हुआ सर्व कार्य है। क्या कहना चाहते हैं ज्ञानवादी? सबसे पहले लिए हैं तो कहते हैं कि भाई काल से तो बता दिया कि वो क्या कहता है ज्ञानवादी, कि काल ही सब कुछ करता है ना, जगाता है, जन्मता है, उत्पन्न करता है, मारता है, सब काल करता है। फिर वो क्या कह रहा है कि सब किया हुआ किसका है? ईश्वर का है। काल के बाद ईश्वर है ना, 5 पद जो ऊपर के हैं उसी को बता रहे हैं। तो पहले काल से बता दिए कि अज्ञानी क्या कहता है कि भाई सुलाता सोए हुए को जगाता काल है, यही उत्पन्न करता है, यही नाश करता है, काल के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं, ये अज्ञानी मानता है इस तरह से। फिर अज्ञानी ये तो काल से माना, उससे क्या मानता है? ईश्वर से। तो कहता है कि आत्मा तो अज्ञानी है, ज्ञान रहित है, अनाथ है, ये तो बहुत असहाय चीज है, कुछ भी नहीं कर सकती आत्मा। ये जो आत्मा का सुख दुख स्वर्ग नरक में जाना सब ये ईश्वर कृत है, ईश्वर ही करते हैं। आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना? एकदम आपका वीडियो बंद है। वीडियो तो जान के बंद कर दिए ना, आवाज कट अभी रही थी आवाज इसलिए। आ रही है तो आपकी खोल लीजिए। आगे की लेते हैं गाथा। तो 2 चीज से बता दिए, काल से बता दिए, ईश्वर से बता दिए। कौन किसका मुख बताए? अज्ञानवादी क्या मानते हैं वो बता रहे हैं। एको चेव महप्पा पुरुषो देवो य सब्बावीय संवंगनि गुणोविय चेदनो निगुणो परमो। पढ़िए तो गाथा बाबूजी पर। उमराव भाभी आप पढ़ेंगे क्या? उमराव भाभी आप पढ़ेंगे क्या? 881। 881। हाँ। एको चेव महप्पा पुरुषो देवो यशोवीय समम गणिगुणोवी सच्चिदनो निगुणो परमो। तो काल से बता दिया अज्ञानी का कि अज्ञानी क्या सोचता है। फिर ईश्वर से अज्ञानी को बता दिया। अब आत्मा से क्या सोचता है? आत्मा जब आत्मा के बारे में तो क्या सोचता है? यहाँ पर एक चीज समझने की है, हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि एक ही जीव सारी तरह से सोचता है ना। कभी वो काल परख हो जाता है, फिर कहता ना ना काल कैसे करता है, तो ईश्वर का किया दिया। फिर तब तक उसको लगता है नहीं आत्मा भी कुछ है। तो ऐसे ही है, जैसे 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 हम लोग भी बहुत सारी चीज समय पापा के बदलते हैं ना, नहीं ये चीज तो ऐसे नहीं, ऐसे ठीक रहेगी, है ना। घर के कार्यों में भी, धर्म के कार्यों में भी हम लोग बहुत सारी चीज जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे बदलते रहते हैं। तो इसे ही अज्ञानी ऐसे करता है, ऐसे सोचता है, तो नहीं ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। तो इस तरह से ये मत हो गए इतने। तो कल आगे क्या कह रहे हैं? किसी के यहाँ से चोचो आ रहा, बंद कर लीजिए। एको चेव महप्पा, कहते हैं संसार में महप्पा महान आत्मा, कहते संसार में एक ही महान आत्मा है। अब ये आत्मा से सोच रहा है। पुरुषो देवो व सबवावी, वही पुरुष है, देवो वही देव है, सब सबवावी और वो सभी में व्यापक है। वो जो आत्मा है ईश्वर, वही देव है, वही पुरुष है और वही आत्मा सब में व्यापक है। संवंगनी गूढ़ोवी, सर्वांगपने से वो क्या है? अगम्य है, जान नहीं सकते पूरी तरह से उसको, सर्वांग से उसको जान नहीं सकते। सचेतनो, चेतना सहित है, निगुणो निर्गुणी है, परमो उत्कृष्ट है। संसार में एक ही महान आत्मा है, वही पुरुष है, वही देव है, वही सभी में व्यापक है, सर्वांगपने से अगम्य है, चेतना सहित है,
निर्गुणी है, निर्गुणी एवं उत्कृष्ट है। इस प्रकार आत्म स्वरूप से भी सभी को मानना आत्मवाद का अर्थ है। अपने लोग शुरू से देखेंगे तो जितने भी भेद आएंगे उसमें कोई ना कोई चीज हमारी भी मान्यता है। जैनों की भी, जैसे आत्मा चेतना सहित है ना, उत्कृष्ट है, निर्गुणी तो नहीं अपनी आत्मा, लेकिन उत्कृष्ट है, अगम्य है, तो ये हमारा भी मानना है। तो ये सारे मतों में कुछ कुछ हमारी भी मान्यता, तो हमारी कुछ कुछ लेके हमारा सर्वांग हो गया, और ये हमारी वैसे कुछ कुछ लेकर के एकांतवादी बन गए। तो यहाँ पर ये आत्मा के बारे में कह दिया। उसके बाद क्या है, काल, ईश्वर, आत्मा। उसके बाद अब वो नियति से सोच रहा है। कौन? क्रियावादी। क्रियावादी क्या, क्रियावादी पहले कौन सा आया है? अक्रियावादी आया ना पहले, ना क्रियावादी आया है। क्रियावादी सोच रहा है। जत्तु जदा जेन जहा जसय नियमेन होदि तत्तु तत्ता तदा तेन तः तसहवे विवादो नियदिवादो दु। जत्तु जदा जेन सह जसय नियमेन होदि तत्तु तदा तेन तः तसहवे विवादो नियदिवादो दु। पढ़िएगा था। उषा पढ़ोगी क्या? पढ़ो उषा। आवाज नहीं आ रही लगता। तो नहीं, आवाज आपकी अच्छी आ रही दीदी, अभी आवाज एकदम अच्छी आ रही है आपकी। कि सब लोग तो म्यूट कर रखे हैं, किसको बोले। चलिए आप ही लोग पुनः पढ़िए, बाकी लोग तो सब अपने को जत्तु जदा जेन जहा जसय नियमेन होदि तत्तु तदा तेन तः तस्सहवे इदिवादो नियदिवादो दु। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। आज हमारे मंदिर में सुबह किसी ने कहा, बात हो रही थी, वो कहीं आहार उहार जाने देने के लिए कल इसी मंदिर में हम लोग के पधारेंगे, तो अचानक हुआ कि नहीं कल तो नहीं आ रहे हैं, वहां के लोग आने नहीं दे रहे हैं, परसों 2 दिन के बाद आएंगे। तो लोग बोले कल आते तो हमारे बच्चे भी दे लेते, संडे है। फिर तुरंत एक लेडीज बोलती है, क्या विकल्प करना, वो होशी जो जो देखी वीरा रे, है ना। तो मैं कि ये तो बिल्कुल एकांत मत आप बोल दिए। जो जो वीरा ने देखी वो थोड़ी होगा, जो जो होगा वो वीरा ने देखा है। बहुत अंतर है दोनों में। एक तो हुआ कि वीरा जो जानते हैं वो होगा, तो वीरा जो जानेंगे वही होगा। एक है कि जो हो रहा वो वीरा जानते हैं। तो नीतिवाद भी क्या कह रहा है, जत्तु जदा जेन सहा, जिस समय जत्तु जिस समय जदा जिस समय जेन जिस प्रकार से, जहा जैसे, जत्तु जिस समय, जस वैसा ही, नियमेण नियम से, होदि तत्तु तदा उस समय उसके वैसे ही होता है। तेन तहा तस्सहवे, इस नियम से, तेन तहा तस्सहवे, जिस समय जैसा होता है वैसा ही होता है। इतिवादो नियतिवादो वा, ऐसा निश्चय नियम से समझना नीतिवाद का कहलाता है। जो जिस समय जिससे मैंने जिसको नियम से होता है, जो जिस समय जिससे जैसे जिसको नियम से होता है, वह उस समय उससे वैसे उसके ही होता है। ऐसे नियम से सभी वस्तु को मानना नियतिवाद कहलाता है। कौन कह रहा है? ये क्रियावादी कह रहा है। एक गाथा और क्रियावादी के करके आज क्लास समाप्त कर देंगे। को कर दी कंटयाणम तिखतमम ये विहंगमादीनम विविहत्तम तु सहाओ यदि सव्वंपि सहाओति। को कर दी कंटयाणम तिखतम ये विहंगमादीनम विविहत्तम तु सहाओ यदि सव्वंपि सहाओति। अब क्या चीज की बात कर रहे? स्वभाव से, कि स्वभाव से ही ऐसा होता है। ऐसा स्वभाव को ही, अभी कुछ नीति क्रियावादी कैसे होते हैं, क्रियावादी स्वभाव को ही क्रियावादी मानते हैं, जो है सो स्वभाव है। उसके बारे में ये गाथा आई है। गाथा का उच्चारण करिए सुमन जी। मंजू जी आप करिए। मंजू दिल्ली। को कर दी कंटयाणम
तिक्खतम्ये व्यङ्गमादीर्णं विहातं तु सुहावो यदि सब्बमपि सहावोति। कहते कंटयानम, कांटा कितना तीक्ष्ण होता है। को कर दी, कौन करता उसको? जैसे जो गुलाब में कांटे हैं उसको तीक्ष्ण कौन करता है ना? वो कह रहे थे कितनी बढ़िया। वैसे को कर दी कंटयानम, जो वस्तु तीक्ष्ण है उसको तीक्ष्ण कौन करता है? तिखतम, तिखत कौन करता है? तीक्ष्ण कौन करता है? मीय विहंग, मृग पक्षी आदि में, विहंगम आदिनम आदि में, विविहत्तम, अनेक प्रकार का, अनेक प्रकारपना पाया जाता है ना। मृग कैसा होता है, पक्षी आदि कितने तरह के पक्षी होते हैं, है ना। तो कहते विविधपना पाया जाता है। विविहत्तम तो स्वभाव, जो विविध प्रकार विविधता पाई जाती, सहाव स्वभाव से ही। इति सबम पि सहावोति, इस प्रकार ये कहते हैं सभी स्वभाव से ही होता है, ऐसा मानना सहावोति स्वभाव है। कांटा आदि जो तीक्ष्ण वस्तु है उसको, उनको कौन करता है? मृग व पक्षी आदि को में जो अनेक प्रकारपना पाया जाता है उनको कौन करता है? इस प्रकार प्रश्न होने पर यही उत्तर मिलता है कि सभी में स्वभाव ही है। ऐसे सबको स्वभाव से ही मानना स्वभाववाद है। इस प्रकार कालादि की अपेक्षा एकांत पक्ष के ग्रहण कर लेने से क्रियावाद होता है। इस तरह से क्रियावाद का उन्होंने बताया। पहले लिया उन्होंने अस्थि से नित्य अनित्य स्व पर लिया, फिर 9 पदार्थ लिया, और फिर उसको काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव, इनसे करके उन्होंने सारा चीज यहाँ पर बता करके क्रियावाद के भेदों को खत्म कर दिया। कल अक्रियावादी के भंग आएंगे, जो हम लोग कल देखेंगे। दीदी कौन सा महाराज जी आ रहे हैं? वैनिकवादी मतलब क्या होता है? वैनिकवादी, वैनिक होता ना, एक एकांत मत का नाम वैनिक है, जो कहता विनय से ही मोक्ष मिलता है। वैनिक वैनिक विनय, जो विनय को ही मानते हैं उसको वैनिक। हाँ भाभी, नीचे वाले का क्या है? विविधतम स्वभाव, विभिन्न स्वभाव से, ऐसा ऐसे ही आएगा ना, विभिन्न स्वभाव से। कहाँ पर बोल रहे हैं? नीचे वाला 883 में। हाँ, इति सबम पि सहावोति, ये सभी स्वभाव से ही ऐसे हैं। यानी पक्षी में विविधपना बोला स्वभाव से ही है, कोई करता धरता उसका नहीं है, स्वभाव से ही है। कांटा में तीक्ष्णपना कौन करता है? बोला स्वभाव से ही है। इति सबम, ये कह रहे हैं जो हमने पीछे बताया, कांटा में तीक्ष्णपना, तरह तरह के पक्षी होना, तो ये कौन कर रहा है? ये सभी चीज कैसे? इस प्रकार सबम माने सभी, पी सभी प्रकार के ही, पी माने ही, सहावोति स्वभाव के ही कारण है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे च मित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञानते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। ये जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख जाए। देव वजू और हंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। संत जिनवानी माता की जय। 2 सूत्र लिख लीजिएगा, आगे कभी भी कर्म कांड पढ़ेंगे तो आप लोग को पकड़ में आएगा। इस भाव चुली का अधिकार का, किसी भी पद का भंग निकालने के लिए 2 पर पावर, पद -1 जिस पद का निकाल रहे हैं, जो आया वो इष्ट धन हो गया। वहां तक के सभी पदों का मिलकर के सारे भंग कितने होंगे, उसका सूत्र है इष्ट पद गुना 2 -1। ब्रैकेट में हो जाएगा इष्ट पद गुना 2 -1, इष्ट पद गुना 2 को ब्रैकेट में और -1 बाहर में। जैसे वहां 10 आया तो 10 तो 20 हो गया, उसमें से 1 निकाला तो 19 हो गया।
लिख लेंगे तो आगे भी कभी पढ़ेंगे तो आपके काम आ जाए। तो 2 सूत्र आप लोग लिख लेंगे तो संकलन वाला अलग सूत्र जो बाबूजी बोले थे n+1 इंटू n+2, तो जितनी बार संकलन करेंगे उतनी बार n+1 4 बार संकलन कर रहे हैं तो कितनी n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू n+4। किसके लिए आया था? दो संयोगी भंग निकालने के लिए, 3 संयोगी भंग निकालने के लिए। 3 संयोगी भंग निकालेंगे तो 2 बार संकलन करेंगे, एक बार तो 3 प्रत्येक पद हो गया और उसको गुना किससे करेंगे? n+1 गुना n+2 से। तो संकलन एक एक पद संकलन करके कि भाई हमको 2 संयोगी भंग कितने हो रहे हैं, 3 संयोगी भंग कितने हो रहे हैं, उसका वो सूत्र था। ये सूत्र किसका है? जिस पद का हम भंग निकालना चाहते हैं उसके कितने भंग होंगे। और दूसरा सूत्र इष्ट धन गुना 2 माइनस 1 कौन सा है? जिस पद तक का हम भंग टोटल भंग निकालना चाहते हैं वो उसका सूत्र है। दीदी इसमें ये नौवां का क्रियावादी और अक्रियावादी इन सबको क्यों शामिल किया इनके भंग निकालने के लिए? क्रियावादी अक्रियावादी इसमें कर्म कांड जी में क्यों लिया है ये पूछना चाह रही हैं? हाँ हाँ, मतलब अभी अपन जो पढ़ रहे हैं क्यों लिया इसमें? वास्तव में हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम कर्म का ही पढ़ रहे हैं ना, सारा विश्लेषण इसमें कर्म का आ रहा है ना। तो ये क्रियावादी अक्रियावादी ये सब क्या है? सब क्योंकि यहाँ अभी हम ये इसमें क्यों आया? क्योंकि हम परिणामों की बात अभी कर रहे हैं। भाव चूलिका अधिकारी चल रहा है, अधिकार नहीं बदला है ना। तो ये परिणाम इस तरह के, जैसे हम बताए ना कि ये कैसे भाई, मान लो कि अभी तो क्या कह रहा है आत्मा वाला कि कुछ और कह रहा है, थोड़ी देर में वो उसका परिणाम और कुछ उसको हो जाता है तो भी नहीं, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही पुरुष है, आत्मा ही देव है, निर्गुणी है, ऐसा होने लगता है उसको। फिर और दिन बदलता तो और मान्यता बदलती है और जी ये होता है, ये तो ठीक नहीं है, ये है। तो इस तरह के जो कि भाव चूलिका अधिकार में क्यों आया? क्योंकि ये परिणामों की ही बात है, हमारे परिणाम इस तरह से हो रहे हैं क्रियावादी या क्रियावादी तरह से, तो ये अपने परिणाम का ही तोड़ना है। दीदी जो इसलिए ये नियतिवाद और स्वभाववाद ये तो हम भी मानते हैं ना कि जैसे एक नियतिवाद को बोल रहे हैं ना कि जो कार्य होना है वो होके ही रहेगा, तो ये तो अपन भी मानते हैं नियतिवाद। स्वभाव यही ऐसा है, जैसे किसी का स्वभाव कड़वा है, किसी का शीतल है, तो वो तो हम थोड़ी स्वभाववाद देर तो हम पहले लोग आपको भी ये कहे मानते हैं ना, ना। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले हम यही कहे ना कि सब में जो चीज आ रही है उसमें कुछ कुछ चीज हम भी मानते हैं, थोड़ी हम भी कहते हैं कि जो होना है वो होता है, लेकिन उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि पुरुषार्थ भी कोई चीज है, पुरुषार्थ से चीज बदली जा सकती है। हम एकांत को पकड़ के नहीं बैठते हैं, यद्यपि जो होना है होता है, फिर भी पुरुषार्थ से चीज बदलती है, ये भी हम मानते हैं। भाई आत्मा मरती है, आगे कहेंगे आत्मा मरती है, हाँ भैया मरती है आत्मा, पर्याय से मरती है, आप ठीक कर रहे हो। दूसरा कहेगा कि नहीं आत्मा तो अजर अमर कभी मरती नहीं है, बोला बिल्कुल, द्रव्य के दृष्टि से आत्मा कभी नहीं मरती है। तो हम दोनों मानते हैं, दोनों में, लेकिन ये क्या नहीं आत्मा मरती ही है, एक मानेगा नहीं आत्मा कभी मरती ही नहीं है, तो भैया कौन मर रहा है? आत्मा ही अलग अलग पर्याय में आके जा रही है। तो ये अंतर है। मान्यता हम आपको क्या कहे कि सभी में से कुछ कुछ पॉइंट हमारे में है, लेकिन एकांत से उसी को पकड़ के नहीं कि ऐसा ही होता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा ही होता है, और हमारे सारी चीजों को लेके कहते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। स्यादवाद हमारे में घटता है, इनमें स्यादवाद नहीं, एकांत पक्ष घटता है। हमारे यहाँ अनेकांत है और यहाँ एकांत है, इतना ही अंतर है सारी चीज हमारे में भी, लेकिन अनेकांत के साथ है। उसी में ही भाई मतलब बदल जाता है। हाँ उसी में ही मतलब बदल जाता है, नेकवान एकवाद नहीं, वो तो ही करते हैं, हम कहते हैं ऐसा भी है। हाँ बस, हाँ ही और भी का ही अंतर है, बिल्कुल। ही में वो कहते नहीं ऐसा ही है, हम कहते हैं ऐसा भी है ऐसा भी है, दोनों तरह से हो सकता है, इसी में ही अर्थ बदल जाता है सारा। दीदी कौन से महाराज जी आ रहे हैं आपके पास? प्रसंग सागर जी, प्रसंग। अच्छा, और ये पुराण सागर जी सागर जी के महाराज, शिष्य हैं। दीदी हाँ पुराण सागर जी विद्यासागर जी महाराज के का संग के बिहार ही हो गया। शायद ये। हाँ हो गया होगा, पता नहीं, हम ध्यान नहीं पूछे उछे।
प्रतिमा नागपुर से भी धारी को बिहार हो वंदन। गया दीदी 2 साधुओं का। और उनका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबसे जय जिनेन्द्र, सबसे जय जिनेन्द्र। सादा चरण पर सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र।